उनको विष्णु को भी श्राप मिलता है। तो वो कहते हैं विष्णु तो भगवान है, उनको कैसे श्राप मिल सकता है? तो कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो किया वो गलत किया, क्योंकि उन्होंने एक अबोध सती को और पतिव्रता स्त्री को उन्होंने एक तरह से धोखा दिया। और जब आप शिकार पे जाते हैं तो आप दूसरे पशु की ही भांति हैं, क्योंकि पशु भी उसी प्रकार रहते हैं, जब उनको भूख लगती है उठ के वो शिकार करने चल देते हैं। तो मनुष्य उसी स्थिति में था, वहां से धीरे धीरे वो देवत्व की ओर बढ़ रहा था। खिलाफत के समय अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान के राजा ने उनको वापस भगा दिया था, जो कि टर्की के लिए लड़ने जा रहे थे। और बाद में फिर उनको ये बात भी समझ में आ गई कि जब कमाल पाशा आ गए और उन्होंने खिलाफत को ही उखाड़ के फेंक दिया, तो इनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। संगम नमस्कार टॉक्स की ऋषि जी। तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वक्ता हैं साकेत सूर्येश जी। आप एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी में कार्यरत हैं। आपने रायपुर से अभियांत्रिकी में और इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शिक्षा प्राप्त की है। पिता के वायुसेना में होने के कारण आपका बचपन पठानकोट, बंगाल, उत्तर प्रदेश अनेक अनेक राज्यों में बीता है। आपकी गहन रुचि वर्तमान राजनीति, भारतीय इतिहास और हिंदी साहित्य में है। आपकी प्रमुख पुस्तकें क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद और सबसे जो नई पुस्तक है जो हिंदी कथाओं का संकलन है, एक स्वर सहस्त्र प्रतिध्वनियां। आप जागरण, स्वराज्य, ऑर्गेनाइजर जैसे प्लेटफॉर्म पर स्तंभकार के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। हाल ही में जैसे अभी बताया कि आपकी पुस्तक है एक स्वर सहस्त्र प्रतिध्वनियां। इसके पीछे छिपी भावनाओं को समझने हेतु आज की ये वार्ता है। पुराणों के प्रसंगों से, कहीं समाचार में छपी एक पंक्ति से ये कहानियां निकलती हैं। नैरेटिव का स्वरूप इसी प्रकार बनता है जब हम मृत घटनाओं को वर्तमान जीवंतताओं से जोड़ देते हैं। इसे ना समझना इस संघर्ष में पिछड़ने के समान है। इस पुस्तक की इस संघर्ष में क्या भूमिका है, यह समझने के लिए आज यहाँ हम पुस्तक के लेखक साकेत जी को हम आमंत्रित करते हैं। नमस्ते साकेत जी, संगम टॉक्स पर आपका स्वागत है। नमस्कार रुचि जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये पुस्तक आए हुए अभी कुछ समय हो चुका है। और जो बात आपने कही अभी, चूंकि अभी जैसे इजराइल की घटनाक्रम अभी बहुत चर्चा में है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो दो तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। एक नैरेटिव में इजराइल जो है वो कॉलोनाइजर है, और दूसरे नैरेटिव में इजराइल जो है वो इजराइल का जो अभी क्षेत्र है, वर्तमान क्षेत्र है, वहाँ के का मूल जो वहाँ की आबादी है वो दरअसल यहूदी हैं, जो वहाँ से निकाल दिए गए थे। और उनके जिनको हम आज की तारीख में मिथिकल कहते हैं, मिथिकल के अलावा काफी ऐतिहासिक प्रमाण है कि वो क्रिश्चियनिटी के आने के पहले तक वहाँ इजराइल का राज्य हुआ करता था, जूडा का राज्य हुआ करता था आधे आधे क्षेत्र में। और उसके बाद क्रिश्चियनिटी के आने के बाद जिस प्रकार जो रोमन साम्राज्य के सम्राट के जब ईसाई धर्म के अपनाने के बाद जब सत्ता का संरक्षण उन्हें प्राप्त हो, उसके बाद किस प्रकार यहूदियों के ऊपर काफी अत्याचार हुए और उन्हें अपनी मूल भूमि को छोड़कर भागना पड़ा। और इस पे कई बार आजकल इस पे काफी चर्चा भी हो रही है कि इसमें भारतीयों की क्या रुचि है, और विशेष रूप से अगर हम कहें तो भारत के हिंदुओं की क्या रुचि है, और क्यों हिंदू इस संघर्ष में स्वयं को इतना जुड़ा हुआ पा रहे हैं। तो इसका एक पक्ष यह भी है कि अगर आप भारत में जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसको अगर आप देखें तो जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, वहाँ जहाँ से अगर हम कहें तो सरस्वती सभ्यता जो प्रारंभ हुई, या हमारी जो जिसे हम सनातनी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वो सब जो भ्रांतियां पहले फैलाई गई थी कि आर्य जो थे वो विदेशों से आए और भारत में उसी प्रकार के आक्रमणकारी थे जिस प्रकार बाद में इस्लामी आक्रांता रहे, या जिस प्रकार से यूरोपियन बाद में आए। तो इस नैरेटिव को गढ़ने की भी काफी प्रयास किया गया था। परंतु अब जैसे डीएनए एनालिसिस और वैज्ञानिक सूत्रों से जैसे पता चलता है कि जो राखी गढ़ी में अवशेष मिलते हैं और हड़प्पा में जो अवशेष मिलते हैं वो दोनों एक ही हैं। तो कुल मिला के बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान है, वहां से हमारी उत्पत्ति अगर कहें, हमारी संस्कृति की उत्पत्ति हुई, और वो क्षेत्र जो है आज हमारे हाथ से भी
जा चुका है, उस ठीक उसी प्रकार जैसे यहूदियों के हाथ से इसराइल चला गया था। तो ये अगर आप देखें तो किस प्रकार से हमारी भावनाएं क्यों जुड़ती हैं वहां से, क्योंकि हमने वहां भी देखा, और वहां भी ये नैरेटिव जो बन रहा है वो ये है कि इतिहास वहां पे 1948 से जोड़ा जाता है, कि 1948 में ऐसा हुआ ये, और ये वापस आए। किंतु ये वापस आने के पहले ये कहीं गए, और जब ये गए उसके पहले वो उनकी ही भूमि थी। तो इस प्रकार के जो विचार हैं, इस तरह की चीजें जो है ना, ये जब आप भारतीय इतिहास में या पुराण में या इवन समाचार पत्र में आप देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो एक पंक्ति की धारा होती है, जब आप उसको खोल के पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ी कथा बन जाती है। जैसे जो इंडियन माइथोलॉजी अगर हम कहें तो वो ओवरलैप्ड स्टोरीज हैं, जिसमें परतों के ऊपर परतें हैं। महाभारत आप पढ़ें तो हर पृष्ठ पे आपको एक नई कथा पढ़ने को मिलेगी, और हर कथा का एक उद्देश्य है और एक संदेश है, जिसे हम कई बार कथा की तरह पढ़ लेते हैं और हम उसका संदेश नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस विचार से ये कहानियां निकली हैं। और दूसरी चीज ये कि कई बार क्या होता है कि कथाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो घटनाक्रम है, उनका जो परिप्रेक्ष्य है वो पीछे छूट जाता है, और आज के समय के साथ वो जुड़ नहीं पाता है। तो और इसका कारण मैं समझता हूँ कुछ हद तक ये भी रहा कि जो इतने वर्ष तक लगभग 400 500 600 साल तक, अगर कुछ कुछ हिस्सों में, मैं ये नहीं कहता कि पूरे भारत पे औपनिवेशिक साम्राज्य रहा, क्योंकि वो भी एक त्रुटि है जिसको हम मान के चलते हैं कि हमारे ऊपर 1000 साल तक आक्रांताओं का राज रहा। तो बहुत हद तक उत्तर भारत में रहा, उसमें भी बाबर, मैंने बीच में इस पे लिखा भी था कि बाबर 1500 के बाद यहाँ आए, और 1700 में मुगल साम्राज्य सिमट गया। और उसके बाद जो मुगल साम्राज्य का जो संरक्षण था वो मराठों से उन्हें प्राप्त होता था। तो ये जो नैरेटिव की जो लड़ाई है, उसमें अगर आप देखें तो एक एक पंक्ति में बहुत सारी चीजें हैं जो जिसे हम छोड़ देते हैं, जिसे हम भूल जाते हैं। तो उन चीजों को जोड़ के, उन कड़ियों को जोड़ के मैंने इन घटनाक्रमों को, और जो पुराणों में लिखे हैं, महाभारत में लिखे हैं, जैसे पुलोमा की कहानी है वो महाभारत से निकल के आती है। बांग्लादेश की जो कथा है वो मैंने एक कुछ दिन पहले जब बांग्लादेश दिवस था तब वो चित्र किसी ने डाला था वहां पर। अ, उस चित्र में ये था कि 3 महिलाएं थी जिन्होंने मुक्ति वाहिनी में भाग लिया था। तो उनके उनकी फोटो थी 1971 की, और वो उस समय युवा लड़कियां थी, और उनके चित्र थे। तो वो काफी हद तक उनको अगर आप देखें तो वो बंगला परिधान, लंबे बाल, फूल लगे हुए हैं बालों में, गजरे लगे हुए हैं, उस तरह के उनके फोटो थी। और उसके बाद उसी जगह पे एक रिक्शा का प्रॉप था, जिस रिक्शे पे बैठ के उनकी फोटो थी। पहले की 3 सहेलियां रही होंगी, और अभी की जो उनकी तस्वीर थी वो तीनों जो थी बुरके में। तो किस प्रकार से समाज बदलता है, और हम जो ये सोचते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो ऐसा ही कभी लाहौर में जो लोग थे, जो लाहौर के निर्माता जिनको कहा जाता है, या कराची के निर्माता जिनको कहा जाता है, वो लोग थे, वो भी यही सोचते होंगे, क्योंकि वो अच्छे धनाढ्य लोग थे, सत्ता में उनकी पहुंच थी, उनको लगता था कि हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए जागरूक होना बहुत आवश्यक है, और ये समझना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो बाहर से नहीं आती, सबसे बड़ी कमजोरी हमारे भीतर से आती है। तो इस मोटिव से और इस चीज को समझते हुए ये कहानियां लिखी गई। और इसमें काफी कहानियां ऐसी हैं, जैसे अभी नवरात्रि आ रही है, तो कुछ मैंने जैसे अभी नीना जी से बात हो रही थी कि ट्विटर पे छोटी छोटी चीजें मेरे लिखा हुआ पढ़ती हैं, तो ये नवरात्रि की कहानियां मैंने ट्विटर पे लिखनी शुरू की थी। और मैंने 9 दिन की कहानी लिखी थी, और किस प्रकार उसमें एक जो गूढ़ अर्थ है कि आप नारी के विभिन्न रूपों को आप उसमें पूजते हैं, बच्ची से लेके फिर वो ब्रह्मचारिणी होती है, जब वो स्टूडेंट होती है, और हर रूप में उसकी शक्ति कितनी है, और उसकी शक्ति का बोध उसको स्वयं को कितना है, और उसके इर्द गिर्द के समाज को कितना है, उसके पिता को कितना है, कि उसका क्या अधिकार है। तो ये जो एक नैरेटिव, काफी देखिए जो वामपंथ जो है वो वर्ग संघर्ष पे चलता है। तो उनके लिए आवश्यक है कि एक वर्ग संघर्ष हमेशा निर्मित किया जाए, पुरुष और स्त्री में, पिता और पुत्र में, एक पीढ़ी और अगली पीढ़ी में। तो ये इस प्रक्रिया में वो क्या करते हैं कि ऐसी कथा बनाते हैं या इस प्रकार की भूमिका बनाते हैं, और कहानियों से कुछ हिस्से उठा के उनको इस तरह से बताते हैं कि अगर कोई भी स्त्री हो तो उसको ये लगे कि इस धर्म में मेरा क्या स्थान है, इस धर्म में तो मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं है। और ये चीजें ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से हुई हैं कि मानना असंभव सा लगता है कि कोई एक हिंदू बहुल क्षेत्र में एक इस प्रकार का र्यूमर अगर कोई फैलाता है, और एक प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर इस तरह की बातें फैलाता है, जो कि
लोगों के मन में कलुष भरती हैं आपके अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति, तो ये बड़ा विचित्र लगता है। आपने ये जो कार्य किया है, आपकी ये जो पुस्तक है, इसमें पौराणिक प्रसंगों को लिया है, अखबार में छपी हुई पंक्तियों को लिया है, और ये कोई प्रसंगों का अनुवाद नहीं है, एक कल्पना है जो उसको कल्पना के साथ जोड़ के बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस पुस्तक में लिखा है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसमें मेरा ये समझना है कि इसमें मेरे से मतलब मुझसे पहले काफी लोगों ने लिखा और मुझसे अधिक सक्षम लोगों ने लिखा है इस प्रकार के की किताबें, बट मुझे लगता है कि आज के दौर में ऐसा लिखा नहीं जा रहा है। आज के दौर में क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि वो एक इंग्लिश वाली परंपरा चल रही है कि हम जो लिखें वो, और वो एक जल्दी लिखा जाता है, जल्दी बिकता है, एक वो राइटिंग फैक्ट्री के स्टाइल में लोग लिखते हैं, तो वो चल रहा है। परंतु ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखा नहीं गया, और यहीं से प्रेरणा मिलती है। जैसे मैं कहता हूँ कि वयम रक्षामः है आचार्य चतुर्सेन की, उसका मुझ पर बड़ा प्रभाव हुआ, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से उन्होंने चीजों को समझाया है, जैसे राक्षस क्या होते थे, तो उन्होंने कहा रक्ष संस्कृति। आज जो हम कहते हैं, एक शहर का आप अगर संदर्भ लें, तो एक शहर में एक गुंडा क्या होता है और एक पुलिस क्या होती है। एक गुंडा ये होता है, वो कहता है कि पुलिस ये कहती है कि आपको नियम के अनुसार चलना है, आपको नैतिकता के नियम जो है समाज ने निर्धारित किए हैं, आपको ये नहीं करना है, लड़कियों को नहीं छेड़ना है, आपको गरीब को प्रताड़ित नहीं करना है, तो ये एक नैतिकता के और सामाजिक नियम है, तो पुलिस इनको एनफोर्स करती है। एक होता है जो गुंडा होता है, वो कहता है तुमको जो करना है करो, मैं बैठा हूं और तुम मुझे हफ्ता दो। तो ये जो चीज है, इसी को उन्होंने परिभाषित किया रक्ष संस्कृति, जो कहते थे वयम रक्षामा, हम रक्षा करेंगे आपको। देवताओं, तो देवताओं का बेसिकली क्या था कि वो अब मनुस्मृति पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, वो अब अगर उस समय के संदर्भ को देखें कि मनुष्य जो है गुफाओं से निकल के धीरे धीरे एक समाज के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा था, जब वो सुबह से, और एक कृषि प्रधान समाज की स्थापना हो रही थी। तो जब कृषि प्रधान समाज की स्थापना होती है, आप देखिए कि वहीं से चीजें बदलनी शुरू होती हैं, क्योंकि वहां से क्या होता है कि जब आप सुबह उठ के शिकार पर नहीं जा रहे हैं, और जब आप शिकार पे जाते हैं तो आप दूसरे पशु की ही भांति हैं, क्योंकि पशु भी उसी प्रकार रहते हैं, जब उनको भूख लगती है उठ के वो शिकार करने चल देते हैं। तो मनुष्य उसी स्थिति में था, वहां से धीरे धीरे वो देवत्व की ओर बढ़ रहा था। और जब वो देवत्व की ओर बढ़ रहा था, तो आपको समाज की संरचना तैयार करनी थी। समाज की संरचना में आपके नियम बनते हैं। आज आज हम जो बोलते हैं, यही, और मेरा हमेशा से ये रुचि रही है कि इन चीजों को आप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें। तो आज हम जो कहते हैं सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अब आप देखिए रामायण में कितनी सुंदर बात है। रामायण में जब राक्षसों का आक्रमण होता है विश्वामित्र के आश्रम पर, तो वो जाते हैं दशरथ के पास और उनसे कहते हैं कि आप अपने राजकुमार हमारे साथ भेज दीजिए। अब ये बात देखिए कि विश्वामित्र जो थे, वो आम ऋषि नहीं थे। वो जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं, उन्हें वो अस्त्र शस्त्र भी वो स्वयं देते हैं, उनके पास थे सारे अस्त्र शस्त्र, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास अगर आप देखें तो वो आम ऋषि नहीं थे, वो राज ऋषि थे। तो राज ऋषि जो होता है वो युद्ध कला में स्वयं भी पारंगत होता है, तो वो खुद क्यों नहीं लड़े? दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि आप एक सामान्य नागरिक हो, अस्त्र उठाना आपका कार्य नहीं है, राज्य का कार्य है कि वो आपकी रक्षा करे। इसलिए वो दशरथ के पास जाते हैं कि आप हमारे हमारे आश्रम की, और हमारी जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ इज एसेंशियली जहां आप बैठ के फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स करते हैं, जहां पर आप बैठ के, क्योंकि नवनिर्मित समाज के लिए नियमों का निर्धारण करते हैं। जैसे उसी काल में विवाह की का जो इंस्टीट्यूशन था, इसका गठन होता है। ये सब चीजें धीरे धीरे निर्मित हो रही थी। श्री राम के पहले एक व्यक्ति की 4 पत्नियां होती थी, क्योंकि जब आप शिकारी जीवन से बाहर निकलते हैं, तो एवरीथिंग एल्स इज समथिंग टू बी यूज्ड and a utility. A woman can't go and hunt, so a woman is a utility. तो एक व्यक्ति की 4 पत्नियां 5 पत्नियां होती थी, दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन राम उसमें 4 बार, इस रामायण की कथा में 4 बार स्ट्रेस देके ये क्यों कहते हैं कि मैं एक पत्नी व्रत हूं? क्योंकि समाज के नियम बन रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र बनाया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम एक बने थे जो अपने चरित्र से लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि एक व्यक्ति की एक ही पत्नी होनी चाहिए। इसीलिए वो बार बार राम कहते हैं मैं एक पत्नी व्रता हूं, जब शूर्पणखा उनके पास आती है। तो ये इस तरह की जो कहानियां हैं आप देखें, तो इनके अंदर बहुत सारी भावनाएं छिपी हुई, तो ये उन्होंने उसमें परिभाषित किया कि राक्षस क्या है। इसी प्रकार नरेंद्र कोहली की जो किताबें हैं, वो बहुत ही, अगर आप देखें, और मतलब एक मैं बड़ी
इंटरेस्टिंग इनका इंटरव्यू देख रहा था राजकमल के साथ, नरेंद्र कोहली जी का। उन्होंने कहा जब मैंने ये पुस्तकें लिखी तो उस समय अमीश वगैरह नहीं आए थे, उन्होंने उस जमाने में ये पुस्तकें लिखी और ये बेस्ट सेलर बनी, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं कि जो हमारी किताबों में लिखा है, जो हमारे पंडित आके कुछ भी संस्कृत में बोल के चले जाते हैं और हम पूछते हैं तो बोलते हैं तुम यार बोलो मेरे पीछे पीछे बस, तुम ज्यादा उसमें मत घुसो। तो क्यों नहीं घुसे, उसमें है क्या, ऐसा घुसने से क्या दिखता है? तो जब हम घुसते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति बड़ी वैज्ञानिक। तो इन लोगों से मैंने बहुत चीजें देखी। अगर आप वयम रक्षामा पढ़ेंगे तो उन्होंने जिस प्रकार से व्याख्या की है, आपको लगता है कि हर चीज बिल्कुल प्रामाणिक है जो भी रामायण में लिखी है। तो ऐसे कुछ लेखक रहे हैं जिनसे बड़ी प्रेरणा मिलती रही है। आपकी इस पुस्तक का मेन थीम क्या रहा है? मेरी पुस्तक का मेन थीम, कुछ लोग कहते हैं कि इस पुस्तक का मेन थीम जो है वो स्त्रियों पे केंद्रित है, केंद्रित विषय है। क्योंकि इसमें पहली कहानी पुलोमा की है, वो एक लड़की से संबंधित है। दूसरी कहानी शैलपुत्री की है, अभी नवरात्रा भी शुरू होने वाले हैं, तो वो शैलपुत्री जो है वो देवी के स्थान पे मैंने एक बच्ची के रूप में शैलपुत्री को देखा है। उसके बाद ब्रह्मचारिणी है। तो ये सारी कहानियां नवरात्र से जो निकल के आती हैं, उसमें देवी को मैंने एक मानवीय रूप देकर देखा है। तो ये कहानियां बड़ी भिन्न भिन्न है। मूल इसमें मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो इनका थीम जो है धर्म और संस्कृति है, धर्म संस्कृति और हमारा इतिहास। जैसे इसमें एक कहानी आप देखें तो वो है जिसमें आक्रमण होता है राज्य पे, और वो तुलसी विवाह की जो कथा है, तुलसी विवाह की कथा जो है वो एक राजनीतिक नैतिकता को स्थिर करती है। हालांकि उसमें भी जो स्त्री चरित्र है वो बड़ा सशक्त है। उसमें वो गुंजा जो है वो उसमें योद्धा है, और वो बड़ी परेशान होकर शहर से चली जाती है जब राजा जो है वो उनके साथ मुगलों के साथ या तुर्कों के साथ अपना एक संधि करने की प्रक्रिया में होते हैं। तो वो बड़ी उससे दुखी होकर वहां चली जाती है, और वहां एक प्रकार से उसको जो उसमें इंडिकेशन है कि उसको स्वयं महादेव आते हैं और उसे एक कथा सुनाते हैं, तुलसी विवाह की कथा सुनाते हैं। और तुलसी विवाह की कथा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अंत में वो उनसे पूछती है कि अ, इसमें विष्णु की क्या गलती थी, क्योंकि विष्णु जो वो सती को एक तरह से छल करते हैं, ये कहानी में है। तो उनको, विष्णु को भी श्राप मिलता है। तो वो कहते हैं विष्णु तो भगवान है, उनको कैसे श्राप मिल सकता है? उन तो विष्णु तो कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो किया वो गलत किया, क्योंकि उन्होंने एक अबोध सती को और पतिव्रता स्त्री को उन्होंने एक तरह से धोखा दिया। तो उस पर वो कहती है कि किंतु वो तो ईश्वर है, वो कैसे गलत कर सकते हैं? जो ईश्वर करे वही तो धर्म है। तो वो उस पे महादेव के रूप में जो साधु होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो ईश्वर करे वो धर्म नहीं होता है, जो धर्म का पालन करे वो ईश्वर होता है। तो ये जो आज की दुनिया में जो हम व्यक्तिवाद देखते हैं कि नेतृत्व है तो कोई बहुत बड़ा नेता है तो वो जो भी करे हम उसको सही बोले, तो इन सब चीजों को एक परिप्रेक्ष्य में डालने का प्रयास है। तो मैं कहूँ कि अगर जो धारा उनको जोड़ती है वो हमारी संस्कृति है जो उनको जोड़ती है। अगर आप आखिरी की जो कहानी है कॉफी हाउस को भी लें, जो कि बिल्कुल मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में है, और वो अगर आप देखें तो धर्म संस्कृति में उस तरह से नहीं जाती है, परंतु उसमें जो मूल भाव है वो ये है कि अशफाक भी उसमें अंत में कहते हैं वंदे मातरम मातरम, जिस पर आज बड़ा आक्षेप उठता है, बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं कि भाई हम कैसे वंदे मातरम बोल दें, हमारे तो धर्म में नहीं है। जबकि अशफाक तो फांसी पे भी वंदे मातरम बोलते हुए चढ़े थे। तो ये जो चीजें हैं, ये छोटी छोटे नुएंसेस हैं जिनको मैंने उसमें पकड़ने की का प्रयास किया। और जहां तक जो कहानियां स्त्री मूलक हैं या स्त्री पे फोकस्ड हैं, महिलाओं पे फोकस्ड हैं, मुझे ज्यादा लगता है कि वो स्त्री से ज्यादा वो पिता पे फोकस्ड है। क्योंकि मैं मेरी एक बेटी है, तो मैं जो भी कहानियां लिखता हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में हमेशा उसी की वो रहती है। तो जब मैं शैलपुत्री भी लिखता हूँ तो मैं पर्वतराज की दृष्टि से शैलपुत्री को देखता हूँ, तो मैं उसी प्रकार देखता हूँ जैसे मैं अपनी बेटी को देखता हूँ। और पुलोमा वाली कहानी तो मेरे मन के बहुत ही निकट है, क्योंकि मैं एक्चुअली आपसे मेरी पहले भी बात हो रही थी तो मैंने ये कहा कि जैसे आप अंग्रेजी में इस तरह का बहुत ट्रेंड है। अंग्रेजी की किताबों में बाइब्लिकल स्टोरीज पे आधारित मॉडर्न स्टोरीज बहुत लिखी जाती हैं, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं लिखी जाती। तो जैसे पुलोमा की कहानी, तो मुझे यही लगता था कि हमारे पुराणों में इन सब में बहुत सारी कहानियां हैं जो छिपी हुई हैं, और उनको हम आगे एक्सपैंड नहीं करते हैं। तो वो मेरा
मैं कहूँ तो थीम इज द संस्कृति। कोइंसिडेंटली मेरी बेटी का नाम भी संस्कृति है। अगला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस पुस्तक में आपने प्राचीन भारत की अनेक महिलाओं का उल्लेख किया है, तो उनमें से किसी एक के बारे में दर्शकों को बताइए जो आपको लगता है कि जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मैं अगर कहूँ तो देखिए, दो तीन स्त्रियां हैं जिनसे मुझे लगता है कि हमें सबको जानना चाहिए। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो, जैसे मैं देखता हूँ तो देवाहुति को मैं, और मैं कई बार लिखता भी हूँ। जैसे अभी ईरान में जब हुआ वो मासा अमीनी को जब सजा दी गई और हिजाब के लिए जब उसकी मृत्यु हुई, आप अगर देखें तो 10 रंगिया जो है, 10 राजाओं की जो लड़ाई थी, जो ऋग्वेद में जिसका वर्णन है, तो और जैसे अब बातें, जैसे मैंने अभी कहा डीएनए वाली कहानी जो खुल के आ रही है, तो उसमें यह है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, यहाँ से बाहर गए थे। तो उसमें जो 6 ट्राइब्स हैं जिनकी लड़ाई होती है, तो उसमें से एक ट्राइब जो है वो वेस्ट की तरफ जाती है, और जो पर्शिया के तो शिलालेख मिले हैं जिसमें वो कहते हैं कि आई द सन ऑफ आर्यंस। तो मैंने उसमें भी जैसे वो महसा अमीनी पे उसी को परिप्रेक्ष्य लेते हुए लिखा था कि ये आते तो वहां से हैं। तो उसमें मैंने लिखा था कि उसमें भी मैंने एक कविता लिखी थी जिसमें मैंने लिखा था देवाहुति की बिटिया। और मैं जब भी देखता हूँ ना, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक राष्ट्र के स्वास्थ्य का जो मापक है, अभी बहुत सारे मापक आते रहते हैं, अभी आज भी हंगर इंडेक्स आया है और इस प्रकार की चीजें आती रहती है। मैं कहता हूँ एक राष्ट्र की के स्वास्थ्य का जो मापक है, उस राष्ट्र की महिलाओं की स्वच्छंदता और उनकी उनका उल्लास है, वही बताता है। जिस राष्ट्र में महिलाएं प्रसन्न हैं, खेल रही हैं, नाच रही हैं, रंगीन कपड़े पहन रही हैं, वो राष्ट्र, मैं कहता हूँ एनी हैप्पीनेस इंडेक्स इज वेस्ट until you have this happiness index, because this is the happiness index which defines the happiness and prosperity of a nation. तो उसमें अगर आप देखें, देवाहुति जो है, देवाहुति मनु की पुत्री थी, और देवाहुति को अगर आप समझेंगे तो उसमें बहुत सारे मिथक जो हैं वो आप उनके मिथक आपके टूटते हैं। जैसे देवाहुति का जब विवाह का प्रसंग है, भागवत पुराण में है, बहुत ही सुंदर है। उसको आपको श्लोक श्लोक के एक एक श्लोक पढ़ना चाहिए कि उस एक एक श्लोक में ना इतना बड़ा मैसेज है। जैसे देवाहुति जो थी, मनु की बेटी थी। पहली चीज तो ये, देवाहुति के लिखे हुए श्लोक जो हैं वो ऋग्वेद में है। अब ये मैंने कहीं पे इसमें घर वापसी वाली जो कहानी है उसमें मैंने ये प्रसंग भी लिखा है कि देवाहुति का हम मान सकते हैं कि भाई मनु जो थे, वेदों के पढ़ने के, जो कहा जाता है कि ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ विमेन रीडिंग वेदास। अब आप ये बताइए, देवाहुति ने श्लोक लिखे जो कि वेदों में हैं। वेद उस समय लिखे नहीं जाते थे, वेद शब्दशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते थे। अब मैं ये मान लूं कि देवाहुति ने पापा से जिद करके बोला कि मैं लिखूंगी, मेरे भी श्लोक होने चाहिए इसमें। तो एज एन अफेक्शनेट फादर उन्होंने बोला नहीं, बाकी स्त्रियों को तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम मेरी बेटी हो। तो जैसे जॉर्डन के राजा जो हैं वो सारी दुनिया में इस्लामिक रूल लाते हैं, किंतु उनका परिवार जो है मिनीस्कर्ट पहन के घूमता है। तो ठीक है, मनु ने भी कहा कि भाई तुम मेरी बिटिया हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल रूल तुम लिखो। तो उन्होंने लिखा, लेकिन उसके बाद के जो ऋषि आए, क्योंकि ये वर्बल था, तो ये बाद के ऋषि उसको हटा सकते थे कि ये तो गलत है, ये तो महिला है, इसके श्लोक कैसे आ सकते हैं इस पे। उन्होंने नहीं हटाया। इसका मतलब ये है कि एक समाज के रूप में इसकी स्वीकार्यता थी कि महिलाएं संस्कृत पढ़ें और महिलाएं उसमें श्लोक भी लिखें, और वो श्लोक जो है हमारी नैतिक जीवन का आधार बने, वेद बने, जो कि हम ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसमें स्त्रियों का के शब्द आ रहे हैं। पहली बात ये, तो मनु की पुत्री थी। अब दूसरी बात मनु की कहते हैं कि वो स्त्रियों को किसी भी प्रकार का अधिकार देने के की सहमति में नहीं थे। अब उनकी जब विवाह होता है देवाहुति का, तो देवाहुति, मनु तो राजा थे, तो राजा थे तो बाई इम्प्लीकेशन ही वो तो क्षत्रिय। उनका विवाह होता है कर्दम ऋषि से, जो कि क्योंकि वो ऋषि थे, तपस्वी थे, तो वो ऑब्वियसली वो ब्राह्मण थे। तो एक इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है। और ये जो विवाह होता है, ये मनु तय नहीं करते हैं, ना मनु तय करते हैं, ना उनकी पत्नी तय करती है, शत्रुपा भी नहीं करती। तो ये जो एक एक श्लोक है वो भागवत पुराण में बड़ा मजेदार श्लोक है कि देवाहुति उसको देवाहुति मनु को कहती है, नारद उनको बताते हैं कि इस प्रकार का एक व्यक्ति है, उसका विवरण देते हैं। और वो विवरण सुन के देवाहुति को प्रेम हो जाता है, और देवाहुति अपने पिता से कहती है कि मैं उससे विवाह करूंगी। और उसके पिता क्या करते हैं, उसके पिता जाते हैं, जो कि उस समय विश्व के सम्राट थे, वो एक साधु के आश्रम में जाते हैं, और वो वहां जाके कहते हैं कि मेरी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है। और कर्दम ऋषि तब ये कहते हैं कि
वो उत्तर भी आप सुनिए। वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ ठीक है वो विवाह करना चाहती है मैं कर लेता हूँ। वो कहते हैं क्योंकि आपकी पुत्री ने मुझे चुना है, और क्योंकि मैं किसी और को के साथ कमिटेड नहीं हूं, तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। मतलब अगर वो किसी और स्त्री को कमिटेड होते तो वो उसको मना कर देते, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि वो इसलिए हाँ कर रहे हैं क्योंकि ही हैज बीन सिलेक्टेड बाय द वुमेन, एंड द फादर ऑफ द वुमेन इज गोइंग टू द man's house and saying कि my daughter has chosen you. Can you imagine? That is the level of empowerment that was there. मतलब आज हम इस चीज को बताते नहीं है हमारी बच्चियों को, तो उनको लगता है यार ये क्या धर्म वर्म की बात है, इसमें तो हमारा कुछ है नहीं। हैड आई बीन अ क्रिश्चियन, हैड आई बीन अ मुस्लिम, आई वुड हैव बीन सच एन एम्पावर्ड वुमेन, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम इन अ रिलीजन जहाँ हमारी कोई जगह नहीं है, हमको घूंघट में रखते हैं। एंड ये इस तरह का जो कलुष भरा जाता है, इसको आप अगर देवाहुति को ही पढ़ लें उनका, और जब शादी के लिए जब ये दोनों हाँ कर देते हैं, उसका आखिरी श्लोक है कि अंतिम श्लोक में मनु जो है मुड़ के शत्रुपा की ओर देखते हैं, और जब शत्रुपा हाँ कहती है तो मनु कहते हैं ठीक है ये विवाह हो सकता है। तो पत्नी की अनुमति के बिना तो मनु भी नहीं बोलते हैं, और उनको आप कहते हैं कि ही इज एंटी वुमेन, ही इज अगेंस्ट द वुमेन। तो ये बहुत सारी चीजें नेरेटिव है, मेरे को इसीलिए देवाहुति बहुत अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि जैसे भारत की जो सभी स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, एक तरह से वो उनकी पूर्वज हैं, अग्रज हैं, और वो उन्होंने जो राह चलाई वही राह पे हम आज भी चल रहे हैं। उसी राह पे नाइकी देवी निकल के आती हैं, उसी राह पे अगर विदेश से भी लोग आते हैं तो रजिया सुल्ताना को भी अगर जो मोस्ट पावरफुल पोजीशन लेनी होती है तो उसको भारत की भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसी जमीन पर आकर चांद बीबी बनती है, और इसी जमीन पर आकर रजिया सुल्तान बनती है। ये वहां नहीं बन पाती है, ये इसी जमीन पे आके बनती है, और ये जमीन तैयार की है देवाहुति ने। तो मुझे देवाहुति बड़ी पसंद है। बाकी उसमें जो ऋग्वेद में और भी हैं, गार्गी हैं, उसमें लोपामुद्रा हैं। लोपामुद्रा तो अगस्त ऋषि से जो उनके पति थे, वो दक्षिण जाते हैं जब वो तमिल का जाके वहां पे तमिल ग्रामर लिखते हैं, तो उन पे बड़े कटाक्ष करते हैं कि तुम सारी दुनिया सुधारने निकले हो, अपनी पत्नी के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। वो श्लोक है उसमें ऋग्वेद में। तो इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। अभी ये जो विमेन रिजर्वेशन के टाइम मैंने एक प्रसंग पढ़ा कि रामायण में जब राम को वनवास होता है, तो जब राम जाने लगते हैं तो वशिष्ठ बीच में आते हैं, और वशिष्ठ कहते हैं कि राम को जाने दो, उनके स्थान पे, लेकिन सीता नहीं जाएगी, उनके स्थान पे सीता शासन करेगी। अब आप बताइए कि अगर उस समय, और मैं नहीं समझता कि शास्त्रों या पुराणों के विषय में वशिष्ठ से अधिक कोई जानता था। कोई रिजर्वेशन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन इक्वल राइट था। अगर राम नहीं है तो सीता करेंगी, और किसी को कोई समस्या नहीं है कि सीता इतने बड़े शक्तिशाली राज्य पे शासन करें। तो बहुत सारी स्त्रियां हैं जो बड़ी प्रेरणास्पद हैं। और ये भारत भूमि है, और हमारी संस्कृति जो है, जो मुझे लगता है देवाहुति की बनाई हुई एक बनाया हुआ समाज है जिसमें स्त्रियां इतनी सशक्त हैं। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंधित कहानियां भी हैं। मैं कॉफी हाउस कहानी की बात करती हूँ जो शाहीन बाग की घटना पर आधारित है। सरकार आजकल जो भी नया कानून बनाती है, मुझे लगता है देश के हित में, जैसे सीए बना, रिफॉर्मर के उस पे जो बने, इन सब में फौरन एक कुछ विरोध के प्रदर्शन चालू हो जाते हैं, एक गलत विमर्श देश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया जाता है। तो उसे सही रूप से देश के युवा के सामने कैसे रखें, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब ऐसा है ना, ये जो चीजें हैं, ये मैंने किताब लिखनी शुरू की थी करीब 2-3 साल पहले, और लगभग मेरे ख्याल से 6-8 महीने हो गए इस किताब को आए हुए। लेकिन ये चीजें जो है इतनी बार पलट पलट के हमारे पास आती हैं कि आप अगर देखें तो मतलब ये ऐसा नहीं, आज से 10 साल बाद भी आप पढ़ें तो ये पुस्तक प्रासंगिक और सामयिक लगेगी आपको। अभी परसों जो पिछले हफ्ते जो इसराइल में जो घटना हुई, हमास का जो आतंकी हमला हुआ, उसके दूसरे दिन जब लोगों ने देखा कि जो लोग इन द सेंस जो जिनका हिस्सा है ये अराजकता फैलाने में, तो उन लोगों ने जब देखा, पत्रकार वर्ग के लोग हैं, हमारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं आज की डेट में, उन लोगों ने जब ये सब चीजें देखी तो उन्होंने अगले दिन ये नैरेटिव बनाना शुरू किया। आप देखें तो कि भगत सिंह भी तो क्रांति करते थे, भगत सिंह ने भी तो हिंसक, और ये काफी जगह यूज हुआ। और ये चीज मैंने उस समय शाहीन बाग के समय नोटिस की थी। उस समय मैं ये बिस्मिल की आत्मकथा पे काम कर रहा था, और जब मैंने ये नोटिस किया तो मुझे बड़ी खिन्नता इस बात से हुई कि वहां पे पोस्टर लगे हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान के।
और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे एक आर्य समाजी थे, और एक जो कहते हैं आज के टर्म में कि एक सनातनी शेर जो कहते हैं वो थे। और वो घर वापसी तक कराया करते थे राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने एचआरए शुरू किया था, उनकी ही संस्था में अशफाकुल्ला खान ने ज्वाइन किया था। अशफाकुल्ला खान जो थे 5 वक्त के नमाजी थे। अब ये जो चीज थी, और ये सब घटना खिलाफत के पहले की थी, जब तक भारतीय मुसलमानों को विदेशी संस्कृति के साथ गांधी जी ने जोड़ने का प्रयास नहीं किया था, जोड़ा नहीं था। कुछ एक लोग गए थे उस समय, खिलाफत के समय, अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान के राजा ने उनको वापस भगा दिया था, जो कि टर्की के लिए लड़ने जा रहे थे। और बाद में फिर उनको ये बात भी समझ में आ गई कि जब कमाल पाशा आ गया और उन्होंने खिलाफत को ही उखाड़ के फेंक दिया, तो इनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो ये जो चीज है कि ये उम्मा से जोड़ने वाला जो काम था, ये सब हुआ, ये सब। और उसके उस समय अशफाक जो थे, अशफाक लिखते थे। और इनफैक्ट अपनी आत्मकथा में बिस्मिल ने मृत्यु के पहले ही अपनी आत्मकथा खत्म की है। उस समय उन्होंने अशफाक के बारे में लिखा कि मैं शुद्धि कराता था, किंतु मैं तुम्हारी क्या शुद्धि कराता, तुम इतने शुद्ध हो। तो ये जो प्रेम है, आप देखिए इन दोनों का। अशफाक के बारे में लिखा है, अशफाक को कुछ उस समय कुछ दौरे से पड़ते थे जब छोटे थे। तो उसके उस प्रसंग को लिखा है कि जब अशफाक गिर जाते थे और दौड़े पड़ते थे, तो राम राम करके बोलते थे। और उनके घर के आसपास जो मुस्लिम थे वो बड़े परेशान हो जाते थे कि ये इनको क्या हो गया, और ये कहीं इस्लाम तो छोड़ने नहीं वाला है। तो लेकिन वही उसमें उन्होंने मजाक में लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने कि मैं जानता था कि वो मुझे पुकार रहे हैं, और जब मैं वहां जाता था तो वो ठीक हो जाते थे। तो इतना उन दोनों का स्नेह था। अशफाक ने बहुत इस पे पैन इस्लाम पे बहुत लिखा है। तो ये सब चीजें मैं देख रहा था कि अशफाक ने ये लिखा था उसमें पैन इस्लाम पे कि अगर हम अपने बगल में रहने वाले हिंदुओं को छोड़ के हम जैसे आज बोलते हैं वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। तो ये जो चीज है कि आप अगर टर्की और खिलाफत के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो आप कहीं गलत जा रहे हैं। ये अशफाक ने लिखा। और अशफाक ने अपने एक मास्टर के बारे में लिखा जिन्होंने उनको पैन इस्लाम का ज्ञान दिया। उन्होंने बहुत लिखा कि वो बहुत ही घटिया आदमी था कि उसने बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की बातें भरी। उनकी फोटो लगाकर बेसिकली अब एनटीसीए में हो क्या रहा था, एनटीसीए में यही हो रहा था कि आप अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे थे, सड़क की शक्ति दिखाने का, कि संसद की शक्ति एक और है और सड़क की शक्ति एक और है, और हम देखते हैं कि क्या प्रिवेल करता है। तो आप जो कर रहे थे, और उसके लिए पैसा भी फंड बाहर से आ रहा था, आप विदेशी सत्ताओं से जुड़कर आप अपने देश की चुनी हुई सरकार को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। वहां पे आप अशफाक और बिस्मिल की तस्वीर लगा के घूम रहे हैं। और उसमें आप जब वो इंटरव्यू में लोग आते थे जो उनके लीडर्स थे तथाकथित, वो अपने देश को गाली देते थे कि हमारे देश में क्या डेमोक्रेसी है, हमारे देश में फासिज्म है। वो अगर आप देखें वो बिस्मिल वाली कहानी में अंत में बिस्मिल उसको कहते हैं कि जब हम थे तो हमें माँ 2 आने कमाती थी तो उससे हमें रोटी मिलती थी और सब्जी भी कभी कभी मिलती थी, लेकिन हमने कभी देश को बुरा नहीं कहा, हमारा देश तो हमारे लिए तब भी प्रिय था। और आज आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। तब हमारे लोग बाहर जाते थे, कनाडा जाते थे, तो कोमागाटा मारू जैसे जहाज में टैंकरों में छिप के जाते थे, और वहां पे 2-2 महीने उनको उतरने नहीं दिया जाता था और उनकी मृत्यु होती थी, जिससे गदर का प्रारंभ हुआ। और आज आप जाते हैं तो आपका आपका पासपोर्ट जो है आपको हर जगह एक प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्कृति, एक प्राचीन और महत्वपूर्ण इकोनॉमी और एक आधुनिक इकोनॉमी का सदस्य बताता है, और लोग आपको सर माथे पर लेते हैं। और उसके बावजूद अगर आप कहें कि मेरा देश बहुत खराब है, जो लोग बहुत अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत निगेटिविटी की बात करते हैं, तो ये सबसे मन मेरा बड़ा विचलित था। और मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन उसमें सोची कि अगर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक और चंद्रशेखर आजाद ये आज के जो क्रांतिकारी हैं, जो एक गिटार बजा के एक वीडियो डाल के यूट्यूब पे डाल के बोलते हैं हमने क्रांति कर दी शाहीन बाग में, तो यू हैव नॉट डन एनीथिंग। अगर क्रांति आपको करनी थी शाहीन बाग में, आज आप देखिए कि वहां पे बड़े गर्व से राजदीप सरदेसाई ने एक आर्टिकल लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में, आई थिंक। और उसमें उन्होंने लिखा था उसके, ही डिड नॉट रियलाइज इट बट ही रोट कि वहां जब मैं जाता हूँ तो उधर तार बिजली के हैं और उधर नालियां बह रही हैं और ये है, स्कूल नहीं है और बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, रोड्स अच्छी नहीं है। और उसके आगे वो लिखते हैं कि यहाँ पे क्रांति हो रही है वगैरह वगैरह। ही डिड नॉट रियलाइज कि सबसे पहले पैराग्राफ में आपने जो चीज लिखी थी उस पर अगर कोई युवा जाके काम करता है तो वो होती है क्रांति। कि आप उस स्लम को आप एक अच्छी कॉलोनी जाके बनाए, लेकिन आप चाहते हैं कि वो स्लम ही रहे ताकि वहां लोगों में असंतोष रहे और ज्ञान ना हो। उनको यही रहे कि यार हम ऐसे कचरे में पड़े हुए हैं तो इस देश हमारा हमारी फिक्र नहीं करता। तो ये
बहुत लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि जो गरीब है वो गरीब ही रहे, जो अनपढ़ है वो अनपढ़ ही रहे। तो इसको सोचते हुए मैंने उस समय लिखा था, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा शाहीन बाग में बड़े पोस्टर लगे हुए थे, भगत सिंह का पोस्टर लगा हुआ था, अशफाक उल्ला खान का पोस्टर लगा हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल। तो मुझे ये लगा कि ये क्रांतिकारियों का एक तरह से मिसयूज कर रहे हैं। और वही चीज आज भी ये कह रहे हैं कि हमास की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं भगत सिंह ने भी ये किया था। भगत सिंह ने कब स्त्रियों और बच्चों पर प्रहार किया? वो पार्लियामेंट में भी जो बम फेंका, वो उन्होंने उस जगह फेंका जहां बेंच खाली थी, और उन्होंने ये कहा ये सिर्फ बहरी सरकार को जगाने के लिए हम ये विस्फोट कर रहे हैं। इनके बड़ा एक रुचिकर प्रसंग है कि आजाद जो थे वो बहुत गुस्से वाले थे। तो एक बार ये लोग कहीं पैसे के लिए गए थे डकैती डालने, और वहां पे आजाद ने चाकू लगा दिया था किसी वहां पे जो आदमी था उसके गले पे। और फिर बिस्मिल ने उनको घूर के देखा, और उनको उनका बिस्मिल का बहुत सम्मान था क्योंकि वो नेता थे उस ग्रुप के। तो फिर आजाद ने अपनी खुकरी नीचे रख दी थी। और उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया था कि अब से हम कभी भारतीय किसी के घर पे वो डकैती नहीं डालेंगे, और हम सरकारी खजाना लूटेंगे। और तब ये काकोरी का कार्यक्रम बना था जब उन्होंने ट्रेन लूटी थी। तो ये हमारी संस्कृति में, मैंने एक बार इस पे बहुत लंबा थ्रेड लिखा था जब चे गुवेरा और बिस्मिल को कंपेयर लोग कर रहे थे। चे गुवेरा वाज अ ब्लड थर्स्टी पर्सन, जबकि बिस्मिल जो थे वो, मैंने एक इसमें लिखा था कि एक आतंकी और एक क्रांतिकारी में जो अंतर होता है वो उसके विचारों की परिपक्वता और उसकी नैतिक स्थिरता होती है। और ये बहुत बड़ा अंतर है चे गुवेरा में, जिसको कि हम बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी मानते हैं, और बिस्मिल जिसको हम भूल चुके हैं। इन दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। ऐसी एक और दूसरी जो कहानी है वो बांग्लादेश पर है कि जब बांग्लादेश बना था उस समय पे तो कैसे वहां धीरे धीरे वहां की डेमोग्राफी बदली, कितना हिंदू नरसंहार हुआ, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, देखिए मैं ये जो कहानी मैंने लिखी है ये कहानी है। तो बहुत ज्यादा इसमें मैंने डेटा पे नहीं गया। मैंने हालांकि जगह पकड़ी है, मैंने रिसर्च किया कि कहाँ किस कॉलेज में, जैसे कॉलेज जो उसमें लिखा है उस कॉलेज में नरसंहार हुआ था, जो कि रिकॉर्डेड है। ब्लड टेलीग्राम करके एक पुस्तक है, जो वहाँ पे अमेरिकन पत्रकार थे, उन्होंने टेलीग्राम्स भेजे थे अमेरिकन सरकार को, और अमेरिकन सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई थी क्योंकि वो पाकिस्तानियों के साथ थी। तो उसमें पूरा इसका विवरण है। इस उस कॉलेज में जो गोलीबारी हुई, वहाँ दो हॉस्टल थे, हिंदू हॉस्टल मुस्लिम हॉस्टल अलग अलग थे। और वहाँ पे, तो उसमें मैंने एक कहानी का बीज देखा, और वहाँ से मैंने एक कथा की कल्पना की कि उसमें उस कॉलेज में एक लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, और बंगाल की स्त्रियां जो थी काफी प्रगतिशील थी। तो वो मैंने उस समय का एक माहौल एक इमेजिन किया। वो जो लड़की है उसमें वो उस वक्त की स्त्री थी, और उस कॉलेज की स्टूडेंट थी, और उसके मित्र थे। तो इन लोगों से बात करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ती है कहानी, और वहां पे फिर ये जो इस्लामी दंगे शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद कहानी वहां से ये खत्म हो जाती है कि ये एक बच्ची को लेके वो इधर आ जाते हैं। और वो जो बच्ची जो रहती है वो, उसको पता नहीं होता है कि जो उसको पाल रहे हैं, तो उसके माँ बाप जो है, उसकी माँ, पिता तो वही है, उसके माँ जो है वो नहीं है। उसकी माँ जो है वो वहीं रह गई बांग्लादेश में। लेकिन जिस महिला के साथ उसके पिता यहाँ आते हैं वो उन्हीं को माँ समझती थी। बाद में वो उसकी जो पोती होती है वो कहती है कि मुझे जाना है, देखना है। तो वो वहां जाती हैं, और वो शी हैड दैट इमेजिनेशन, क्योंकि उनके उनकी जो बातें थी वो ये थी कि वो छात्र नेता सरीकी थी, और बड़ी अ, उच्छृंखल और खुली हुई लड़की थी। वो वहां उस विचार से जाते हैं कि अभी भी वैसे ही होगी। और दे हैड द इमेजिनेशन, उसमें मैंने लिखा है कि उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो या तो सरकारी अधिकारी बन गई होगी, या कोई बड़ी पत्रकार, या कुछ कुछ बड़ा कोई बड़ी अधिकारी बन गई होगी। जब वो वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पूरा माहौल ही बदल गया है। और वो फिर वहां देखते हैं तो वो लड़की एक बुरके में निकल के आती है। तो ये जो चीज थी, और ये मैं कई बार वो जो मैंने बताया वो तस्वीर जो देखता हूँ कि 71 में जो महिलाएं थी और अभी जो महिला है वो सेम लड़कियां, 3 लड़कियों की फोटो थी। तो मैं वही सोचता हूँ कि किस प्रकार से, क्योंकि हम लोग अभी, और उसमें जो उनकी बेटी जो पोती जो थी जो जाती है बांग्लादेश, वो हमेशा इससे बड़ी परेशान होती थी क्योंकि उसके पिता बोलते थे कि कलकत्ता की कहानी है तो कालीघाट जाने के लिए कहते थे। तो वो कहती थी मैं नहीं जाऊंगी, ये सब बेकार पूजा पाठ ये सब। वापस आते समय वो जहाज में एक ही चीज अपने दादा को बोलती है कि अब
अभी दुर्गा पूजा आ रही है, हम कालीघाट जाएंगे, तो उसको ये चीज समझ में आती है कि हमारी संस्कृति की रक्षा कितना महत्वपूर्ण है, और जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, जबरदस्ती का हुआ है। सो दैट विल हैपन बिकॉज आप जब ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, लार्जर टाइमलाइन में देखते हैं, तो यहूदी भी कोई 20 साल में नहीं भाग गए थे वहां से। इट टुक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू थ्रो देम अवे। वी हैव ऑल्सो लॉस्ट 25% ऑफ इंडियाज लैंड इन पार्टीशन। हमारा जो, जहां से हमारी ओरिजिन हुई थी, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई थी, हमने वो पूरा नॉर्थ वेस्ट खो दिया है। वो सरस्वती घाटी सभ्यता जो थी वो हमारी उधर चली गई है। वी हैव लॉस्ट दैट। बांग्लादेश, वी हैव लॉस्ट दैट। तो हम भी लूज कर रहे हैं धीरे धीरे। जो आपको अचानक पता चलेगा, एक बहुत बढ़िया किताब है, एक फ्रेंच राइटर है, उनकी किताब है सबमिशन, विच इज अबाउट अ सडन ओवरथ्रो ऑफ फ्रेंच, जो अभी फ्रेंच गवर्नमेंट है, और वहां पे अचानक से इस्लामी सभ्यता आ जाती है। इसका इक्विवेलेंट अगर आप देखें तो भारत में एक नेटफ्लिक्स पे कहानी आई थी विच इज कॉल्ड लैला। उस कहानी में लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसमें ये इमेजिन किया गया था कि भारत जो है अचानक से हिंदू राष्ट्र बन जाता है, और उसमें बाकियों की कितनी बुरी दुर्गति होती है। तो उसमें एक अलग ही पर्सपेक्टिव लेके, वही नैरेटिव की बात है कि आपको भय दिखाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का। अभी आप बताइए कि दुनिया भर में इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, इतने सारे क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, एक अगर हिंदू राष्ट्र हो जाने से सारे विश्व की जो वो धर्मनिरपेक्षता कैसे इम्पैक्ट हो जाती है। और जबकि सबसे बड़ी बात है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो हिंदुओं में अंतर्निहित है। भारत हिंदू राष्ट्र, भारत धर्मनिरपेक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ बाबा साहब का दिया हुआ संविधान 70 साल पहले आया। क्योंकि भारत में यहूदी तो आज से 1000 साल पहले आ गए, भारत में पारसी तो और भी पहले, और उसके बाद आए, 5वीं 8वीं 9वीं सदी में। तो ये कैसे आ रहे थे, ये क्यों आ रहे थे, सारी दुनिया छोड़ के ये भारत ही क्यों आ रहे थे? ये इसलिए आ रहे थे भारत, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए था क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र था। ये दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आपकी भविष्य में कौन सी पुस्तकें आ रही हैं, कुछ उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? भविष्य में जी, मैं एक उस पर लिख रहा हूँ, जो हमारी स्वतंत्रता का इतिहास है। उसमें जब मैंने बिस्मिल को पढ़ा तो बहुत सारे पक्ष हैं जो हमें बताए नहीं गए, जो काफी छिपे हुए पक्ष हैं। जैसे बिस्मिल कांग्रेस की जो इंटर फाइट थी, जिसकी वजह से जैसे तिलक को साइडलाइन किया गया। अभी जैसे इंडिया वर्सेस भारत की जो बात हो रही थी, मैं बीच में बिपिन चंद्र पाल की किताब पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा कि दोनों सही हैं, इंडिया और भारत दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उन्होंने लिखा कि जब विदेशी भारत को देखते थे तो वो उसे इंडिया बोलते थे, और जब इंडियन अपने देश की बात करते थे तो उसे भारत बोलते थे। तो ये कितनी सूक्ष्म बात उन्होंने लिखी थी। और ही वॉज हु, जो कि हम कहते हैं लाल बाल पाल, जो कि फाउंडर ऑफ कांग्रेस थे। अब लाल बाल पाल में अगर आप देखो तो तीनों ही बड़े धार्मिक लोग थे। बिपिन चंद्र पाल ने धर्म के बारे में, बिपिन चंद्र पाल ने ये भी लिखा कि कांग्रेस की सफलता के लिए आवश्यक है कि इस धर्म से जुड़े, जो कि कुछ हद तक गांधी ने जोड़ा। जब गांधी आए शुरू में तो इसीलिए जिन्ना एंड एवरीबॉडी कंसीडर्ड कि ये तो हिंदू पार्टी है, क्योंकि गांधी तो हमेशा गौ रक्षा, राम राज्य, ये सब बातें करते हैं। तो एक ये, दूसरे लोकमान्य तिलक, जिन्होंने, सबको पता है कि उन्होंने गणेश चतुर्थी, इस प्रकार के कार्यक्रम, शिवाजी जयंती, इस तरह की चीजें उन्होंने प्रारंभ की। और हिंदुत्व को एक तरह से रिसरेक्ट, इंटेलेक्चुअल रिसरेक्शन ऑफ हिंदुत्व गोज टू, क्रेडिट फॉर दैट गोज टू तिलक। वो थे। तो लाल बाल पाल। और तीसरे थे लाला लाजपत राय, जो कि हिंदू महासभा के भी फाउंडर थे, और कांग्रेस के भी जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ कांग्रेस थ्री जो बोलते हैं, ट्रायम्विरेट जो है, उसमें से थे। इनफैक्ट अब ये भी बड़ी रुचिकर चीज है कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह क्रांतिकारी बने। ये जो पुस्तक आ, है, ये जो एक स्वर सहस्त्र प्रतिध्वनियां, इस पुस्तक में कुछ पंक्तियां बहुत ही अच्छी लगी। उन्हें दो तीन पंक्तियों को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी। एक जगह आप लिखते हैं कि सनातनी दर्शन एक सत्य का अन्वेषण है, जिसे भिन्न भिन्न मार्गों से प्राप्त करने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति करता है। एक जगह पर लिखा गया है कि एक जो गुंजा, एक जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, वो कहती है कि महामंत्री बताएं कि मुगलों ने कितने सरोवर, कितनी नहरें, कितने बांध बनाए राजस्व पर अधिकार छीनने के बदले में। हमारी संस्कृति में तो प्रत्येक शासक की विजित भूमि और शासित प्रजा को नहर, मंदिर, सरोवर देने की हमेशा ही परंपरा रही है। इसी तरीके से एक दूसरी जगह पर आता है
कि जब तक स्त्री सत्य के पथ पर स्थिर प्रज्ञ है, समाज सुरक्षित है। जिस दिन स्त्री भी अपने नैतिक आधार को त्याग कर मूल्यहीन राजनीति में बह जाए, उस समाज का देर सबेर प्रलय धारा में तिरोहित हो जाना निश्चित है। इसी तरह एक पंक्ति बहुत ही सुंदर है कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को नहीं जानता है, वो एक दिन स्वयं इतिहास बन जाता है। ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं इस पुस्तक में जो हमें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या है ये, हम सोचें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। साकेत जी, ऐसे ही आपके भी कुछ भाग रहे होंगे पुस्तक में जो आपको बहुत प्रिय होंगे, आपको बहुत करीब लगते होंगे। थोड़ा सा कुछ बताइए। पुलोमा का अंश है जो उसका जो अंत है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो पुलोमा काफी लोग नहीं जानते होंगे। पुलोमा जो है वो महाभारत से कथा आती है। महाभारत में एक ऋषि थे और पुलोमा एक दरअसल च्यवन की माता थी। और जब वो गर्भवती थी उस समय एक राक्षस था, उसका नाम भी पुलोमा था। तो वो उनको उनका अपहरण करके ले जाता है। और उनके पति उस समय स्नान के लिए गए होते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि, और वो राक्षस जब जबरदस्ती लेके जा रहा होता है तो उसी समय च्यवन का बर्थ होता है, च्यवन ऋषि का। तो वो उसके बाद उनको वापस छोड़ देता है। लेकिन वो जब लेके जाते हैं तो उस समय वो राक्षस जो था वो कथा ये थी कि जब पुलोमा छोटी रही थी तो उस समय पूजा की एक बार तैयारी करते हुए तो उसने कुछ फूल वूल फेंक दिए थे। तो उनके पिता ने बोला था जाओ मैं तुम्हें राक्षसों को देता हूँ, या तुम्हें मैं राक्षसों को दे दूंगा। तो जब ये पुलोमा राक्षस आता है तो वो अग्नि से कहता है कि देखो इसके पिता ने तुम इसे मुझे दे दिया। तो अग्नि ने उस समय कहा था कि हाँ ये तो सत्य है। अब ये बात इसके कारण बाद में अग्नि को श्राप भी मिलता है। जो पुलोमा पुलोमा के पिता थे वो उसको श्राप भी देते हैं कि आज से तुम जिसको भी छुओगे तुम उसको जला दोगे। सो देर इज नो डिस्क्रिशन कि आग किसको छुएगी, भले आदमी को या बुरे आदमी को, जिसको भी छुएगी उसको जला देगी। तो ये ऐसा कहानी उसमें बनाई गई थी कि उसको अग्नि को ये श्राप मिला था। फिर उसके बाद अग्नि ने क्षमा मांगी कि आपने तो दिया था। तो उन्होंने कहा मैंने दिया था लेकिन मैंने उसको एक पत्नी के रूप में नहीं दिया था, वो मैंने गुस्से में बोला था। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें मुझे लगा, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि, और मैं उस समय काफी, अभी कोटा में हो रहा है, बहुत सारी जगह देख रहा हूँ कि माता पिता जो है बच्चों को इस प्रकार से छोड़ देते हैं कि तुम या तो हमारे मानक पे आओ, नहीं तो जो एक चीज रखते हैं कि कंडीशनल लव वाली जो बात होती है ना, तो वो चीज है कि मैं तुम्हें राक्षसों को दे दूंगा, मेरे लिए तुम मर गए। वो जो चीज है उस कथा को वो अंत करता है पुलोमा की कहानी में। उसमें जब पुलोमा जब बहुत परेशान हो जाती है, वो उनका एक शी हैज अ फ्रेंड जो वामपंथी, उसमें डफली बजाने का और वो सब प्रसंग है। और उसमें जो एक काफी लोग जो कम्युनिस्ट सर्कल्स के बारे में जानते हैं वो कहते हैं कि कम्युनिज्म में देर इज नो एंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल चॉइस और समथिंग, एवरीथिंग इज, इवन योर बॉडी इज अ पार्ट ऑफ द कम्युन। तो उस लॉजिक पे काफी महिलाओं के साथ भी अत्याचार होते हैं। तो उस वहां से जब वो परेशान होके जब घर से भी निकाल देते हैं तो वो वापस आती है। और इस बीच में ये लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं और वहां पे ये कथा सुनते हैं। और वहां पे इनके दिमाग में ये बात समझ में आती है कि आप बच्चे को ज्ञान दें, नैतिकता दें, लेकिन उन्हें छोड़ें कभी ना, हाथ ना छोड़ें, उन्हें वापस हमेशा लेने का रास्ता खोले रखें। आज जो इतनी कहानियां भी होती हैं कि धर्म परिवर्तन हो गया, लव जिहाद हो गया, और अभी बीच में एक मूवी आई थी उसमें मुझे सबसे बुरी चीज ये लगी कि पिता ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया क्योंकि उसने धर्म से बाहर विवाह कर लिया। तो वो मुझे सबसे खराब चीज लगी। और मैंने बाद में जो लोग थे उनको ये भी कहा कि ये आपने एक चीज जो आप करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें हिंदू धर्म को आप गलत रूप में दिखा रहे हैं। क्योंकि हम जो है अपने बच्चों को कभी छोड़ते नहीं है। तो वो पुलोमा की कहानी वही थी। और उसमें जब वो वापस आती है तो वहां बूथ से निकलती है, बूथ में वो बिल्कुल ऊहापोह में रहती है कि क्या मैं उस मार्ग पे चल दूं जो उसकी सहेली ने कहा कि इतना क्या सोचना है, ये तो सिंपल कॉमर्स है, इट्स बिटवीन योर बॉडी एंड द मनी। तो वो फिर लेकिन उससे होता नहीं है, फिर वो बूथ से वापस मुड़ती है और वापस मुड़ के वहां का प्रसंग है। तो अ, और वो वेट करती रहती है कि बूथ में फोन पर बात करने वाला लड़का कभी ना निकले, वो मन में सोचती है, और उसे बात करने का अवसर ही ना मिले जहां वो, उसमें पर्ची रहती है जिसपे नंबर रहते हैं। समय कहाँ मन को मानता है, फोन बूथ का दरवाजा खुला और वसुधा अंदर ही जाने वाली थी कि पीछे से आवाज आई, ऐसी पुकार जैसे किसी गहरे अंधेरे अंधे कुएं में गिरी वसुधा को किसी ने मदद की रस्सी फेंकी हो। वसुधा ने मुड़कर देखा। वसु,
बाबा की टूटी हुई आवाज जो बचपन में लड़खड़ा कर गिरती हुई वसुधा को पकड़ के खड़ा कर देती थी। वसुधा ऐसे दौड़कर शेखर के गले लगी मानो वो शिवजी की शिखाओं में उतरती गंगा हो, जिसे अपनी ही चपल गति का भय हो, भूमि पर गिरकर बिखर जाने का। पिता की भुजाओं में छुपी हुई वसु ने टैक्सी की ओर देखा। माँ टैक्सी के बाहर खड़ी थी। पिता की ओर देखा तो पिता ने आंसुओं में से झांकती हुई मुस्कुराहट के साथ सहमति में धीरे से सर हिलाते हुए बिटिया को और जोर से भींच लिया। धीरे से बोले, वसुधा घर चलो। यह सब आज 21वीं सदी में घटित हो रहा था, परंतु शेखर को ऐसा आभास हुआ मानो वो सहस्राब्दियों पूर्व के ऋषि हों और अपनी बिटिया को कह रहे हों, बोलो माँ, मैं तुम्हें राक्षसों को नहीं दूंगा। माय क्वेश्चन, जी। आपने कहा कि श्री राम के समय में जैसे लोग काफी मतलब ऐसे हंटिंग और इस सब में बहुत व्यस्त रहते थे, और जब उसके बाद एक कुछ समय के लिए अपने घर में आके फिर आराम करते थे, उस वक्त उनके मतलब किस तरह से वो लोग अपना वक्त गुजारें, इसलिए यूटिलिटी के तौर से स्त्रियों को देखा करते थे, इसलिए उनके 3-4 पत्नियां हुआ करती थी। तो मैं सोच रही थी कि श्री राम के आने से पहले क्या धर्म का पालन नहीं हो रहा था, इस तरह स्त्रियों को देखा जाता था, या मैं कुछ गलत समझ बैठी आपकी बात को? मैं क्या कहता हूँ, ये जो जितने भी अवतार हुए हैं, तो हर युग में धीरे धीरे जो मनुष्य जो है पतन की ओर बढ़ता रहा है, और ये अवतार जो है उनके लिए मानक तय करते हैं हर हर युग में। और जहाँ तक राम का संबंध है, तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहे जाते हैं कि वो समाज की मर्यादाएं निर्धारित कर रहे थे। तो ये मेरा उसमें यही तात्पर्य था। देखिए, नियम तो मैं कहता हूँ कि संभवतः मनुस्मृति बनी उस समय से बनने तय होने शुरू हो गए। ऋग्वेद के समय भी उसमें भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे पति पत्नी को किस प्रकार यज्ञ में बैठना चाहिए, उसमें लिखा है कि दोनों एक रथ के दो पहिए हैं, दोनों समान हैं। तो ये सब नियम तो निर्धारित निर्धारित होने, अब अगर रथ के दो पहिए हैं और दोनों समान हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे एक पत्नी व्रता की बात हो जाती है, क्योंकि एक रथ में ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ एक पहिया और दूसरी तरफ चार पहिए हों। तो ये सब धीरे धीरे मानक बन रहे थे। लेकिन राम के अपने, मतलब आउट ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी ही हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ दिस। और वो मैं यही सोच रहा था बार बार कि वो बार बार ये क्यों कहते थे कि मैं एक पत्नी व्रता हूँ। जब वो वन के लिए जाते हैं तब भी वो कहते हैं मैं एक पत्नी व्रता हूँ। ये क्योंकि ये बात जो है एक नए फॉर्मेटिव फेज में जो समाज है उसको ये चीज समझाई जा रही थी कि भाई, विमेन आर नॉट अ यूटिलिटी, विमेन आर नॉट समथिंग दैट यू मेक यूज ऑफ। वो आपका एक मानसिक संबल है, एक आपका सामाजिक काउंटर पार्ट है, जिसके साथ आप जुड़ के एक बैलेंस्ड जो है परिवार बनाते हो, जिसमें आपके बच्चे पैदा होते हैं और वो उस परिवार का लाभ लेते हैं। तो ये मेरा तात्पर्य था। और मतलब मुझे बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी लगी कि जिससे आपको ऐसा लगता है जैसे वनवासियों को जब उन्होंने अपने साथ लिया, तो ये चीजें आपको ये चीज इंगित करती है कि उस समय कुछ एक ग्रुप था जो जो उतना उतना कृषि में नहीं उतरा था, जो उस समय फिर जैसे राक्षसों का रक्त संस्कृति, ये जो ये चीज मेरी एक इसमें रक्षाबंधन को लेकर भी एक कहानी है। तो उसमें अब देखिए तो वो वही है कि वो रक्त संस्कृति वहां पे चलने लगी। फिर बलि वहां पे इसी प्रकार से अपना शासन कर रहे थे, क्योंकि वो कहते थे कि भाई, तुम हमको पैसा दो, बाकी देर इज नो नो रूल ऑफ लॉ, you give me money, I will protect you, which was similar to what happened during the later part of Mughal rules also. This because there was no written law. जिस दिन राजा का मन अच्छा है तो उस दिन वो उसी प्रकार के नियम करता है, भले ही आपके आपके अपराध एक ही हो और या आपके समस्या एक ही हो, तो उस निवारण अलग अलग तरह का होता है, राजा का जैसा मूड है उस हिसाब से। तो ये, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज अच्छी थी कि शुरू से ही एक नीति निर्धारण जो कि पर्सन ओरिएंटेड नहीं है, वो होना शुरू हो गया था। और ये जो आज हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, आप देखिए कि ये नीति निर्धारण जो है दैट वाज एप्लीकेबल टू डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग राजा हैं, लेकिन सबके नियम एक ही हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप पिछले कुछ टाइम में तो आज के यंग जनरेशन में पढ़ने का शौक बहुत कम हो गया था, अब धीरे धीरे फिर रिवाइव हो रहा है, तो आप हिंदी कथा साहित्य का क्या भविष्य देखते हैं? हिंदी कथा साहित्य कितना पॉपुलैरिटी कितनी मिलती है इसको? कथा साहित्य का शिल्प के रूप में तो मुझे लगता है कि अच्छा भविष्य दिखता है, क्योंकि लोग काफी पढ़ना चाहते हैं। और जो भी अभी आई थिंक अदिति जी जो कह रही थी, मैंने एक बार कहीं पे लिखा भी था कि भाषा तलवार नहीं है, भाषा एक खिड़की है जिसके द्वारा आप एक दूसरे को देखते हैं। तो वो इतना जो लैंग्वेज वॉर और ये सब चल रहा है, उसके बावजूद आज की डेट में
जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो काफी बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बात आपकी सही है कि यंग जनरेशन में, और ये कारण है कि जो बिस्मिल की जो आत्मकथा का जो मैंने अनुवाद किया था वो इसी कारण से किया था, क्योंकि बहुत लोग थे जिनको क्योंकि बिस्मिल की आत्मकथा अपने आप लिखी हुई थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैं नया कुछ कर रहा था या कुछ फिक्शन था, वो उन्होंने खुद लिखी थी। और अपने मतलब उसमें सबसे बड़ी चीज है उनकी मृत्यु के जस्ट पहले उन्होंने लिखी। उस समय इतना मानसिक संतुलन रखना, जब पता है कि 2 दिन बाद आपको फांसी पे लटकना है, उस समय उन्होंने वो पूरी आत्मकथा लिखी थी। उन्होंने आगे का भी प्लान लिखा था कि भारत में आगे क्रांतिकारियों को ऐसा करना चाहिए या क्या करना चाहिए, गाँवों में जाके एम्पावर करना चाहिए। तो वो मैंने इसीलिए उसको ट्रांसलेट किया था, क्योंकि लोग चे वगैरह का टी शर्ट पहन के घूमते हैं, बिकॉज व्हाई डू यू नीड अ बोरोड रिवोल्यूशनरी। बिस्मिल ने जो पैम्फलेट छापा था विच शुक द ब्रिटिश, वो एक दिन में पैम्फलेट जो पूरे इंडिया में रिलीज हुआ था, जबकि उस समय ना इंटरनेट था, ना टेलीग्राम होता था, ना कुछ था। एंड इट वाज ऑल सर्कुलेटेड इन सीक्रेसी एंड इट वाज रिलीज्ड ऑन अ सिंगल डे एंड विच शुक द ब्रिटिश एंड इट वाज साइंड एज द रिवोल्यूशनरी। और दूसरा मैं ये भी जानना चाह रही थी कि कुछ समय पहले तक भारत में जितने पब्लिशर्स थे वो माने इंडिक नैरेटिव वाली बुक्स लेना नहीं चाहते थे, पर अब आजकल इंडिक नैरेटिव की बहुत बुक्स आ रही हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और भाषाओं में भी। तो आपको कहीं कुछ फर्क लगता है? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ना आपने इसमें दो चीज हुई है। एक तो क्या, पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है वो काफी डेमोक्रेटाइज हो गई है, तो ये बिकॉज ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग एंड देयर आर गुड पब्लिशर। मतलब मैंने काफी ऐसे इस्टेब्लिश पब्लिशर देखे हैं जिनसे अच्छे अच्छे राइटर्स ने किताबें छपवाई और उसके बाद वो परेशान रहते हैं क्योंकि उनको रॉयल्टी नहीं मिलती है, ना कुछ ट्रैकिंग होती है। ये अभी बड़े ऑटोमेटेड सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जाइए, उस पर पब्लिश कराइए। द ओनली थिंग इज कि उसका जो एडिटोरियल लेवल है वो आपको ही देखना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट हैव पीपल, पर्टिकुलरली इन हिंदी। और इंग्लिश में यू आर राइट कि अभी ट्रेंड जो चल रहा है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं और इसलिए इंग्लिश में काफी किताबें छप रही। हिंदी में अभी उस लेवल का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है। हिंदी के जो पब्लिशर हैं वो अभी भी जो है वामपंथ की तरफ काफी झुके हुए हैं। आप अगर हिंदी में छपवाना चाहें तो आपको वामपंथी नैरेटिव पकड़ के चलिए, और समबडी हु टोटली डिनाइज कि कश्मीर में कोई एग्जोडस हुआ, उस पर अगर कोई किताब लिखोगे, तो आप अगर लिखोगे किताब की कश्मीर में एग्जोडस हुआ, तो आपकी किताब नहीं आएगी। आप अगर, जैसे आपने कलकत्ता के बारे में बताया, कि अगर वहां पे एक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है एंड शिफ्टिंग एनवायरनमेंट इज देयर, because these things when noticed they should be commented upon, because if you don't comment on it then nobody notices it unless, because आप रूटीनली देखते हैं ना तो आपको पता भी नहीं चलता। कोई आदमी वेट घटाता है ना, आप उससे रोज मिलते हैं, आपको नहीं पता होता कि वजन कम हो गया। आप उसको 2 महीने बाद देखते हैं, यू हैव नॉट सीन हिम फॉर सम टाइम, देन यू नोटिस कि अरे तुम्हारा वजन तो बहुत कम हो गया। तो ये इसी तरह की चीज है, क्योंकि ये एक दिन की चीज नहीं है, ये धीरे 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 यू आर लूजिंग योर ग्राउंड, एंड सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बट ये अभी हिंदी में मुझे लगता है अभी समस्या है। हिंदी में क्योंकि जो इंग्लिश में आप देखें तो रामायण पे किताबें आ रही हैं, महाभारत पे किताबें आ रही हैं, अमी की जो किताबें हैं, वेरी गुड बुक्स आर देयर, साई स्वरूपा की किताबें। बट हिंदी में नॉट मच इज हैपनिंग। यू सेंड इट, आई डोंट थिंक राजकमल और ये सब जो पब्लिकेशंस है, दे आर येट वेरी मच ओपन टू पब्लिश हिंदी बुक्स, एज लॉन्ग एज इट इट इज नॉट फिटिंग देयर नैरेटिव।